सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सेमेस्टर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं उड़ान बैच का पहला वीडियो, जिसमें आप लोगों को पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को थ्योरी भी कराया जाएगा और इसमें आप लोगों का टेस्ट भी होता है। उसके बाद आपको इसका PDF भी हमारे ऐप पर, प्लस ये यूट्यूब पर भी वीडियो पढ़ने वाली है। यूट्यूब पर आपको केवल वीडियोज़ मिलेगा, ना PDF मिलेगा और ना ही आपको टेस्ट मिलेगा। टेस्ट हमारे ऐप पर मिलेगा और PDF भी हमारे ऐप पर मिलेगा। तो ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए, पहला नंबर आपको मैं यूनिट्स बता देता हूँ, कितने यूनिट्स आपको पढ़ना है, जो कि अप्लाइड केमिस्ट्री में कितने यूनिट पढ़ने हैं आपको यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। पहला यूनिट में आपको पढ़ना एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग और उसके बाद उसका सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद दूसरे यूनिट में आपको पढ़ना है वाटर के बारे में। तीसरे यूनिट में आपको पढ़ना है इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद जो इंजीनियरिंग में यूज होने वाले मटेरियल्स हैं उसके बारे में पढ़ना है वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपको केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल्स एंड लुक्रिविरियम, ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ना है। जैसे जो आपका लचीला पदार्थ होता है, जैसे आप लोग ग्रीस लगाते हो ना, उस प्रकार जो चीज़ लगाया जाता है, जैसे मशीनिंग पार्ट में ग्रीस वगैरह, इसका क्या काम होता है, इसके बारे में भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद होगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, आपका पांचवा। ठीक है, ये आपका यूनिट्स है, इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आज मैं शुरू करूंगा यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड सॉल्यूशन। इसके बारे में हम आसानी से पढ़ने वाले हैं। आइए यहाँ पर आपको इस चैप्टर के बारे में बताते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। पहला जो यूनिट्स है, इसमें आपको पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब परमाणु संरचना के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा टॉपिक पढ़ना है आपको केमिकल बॉन्डिंग, मतलब रासायनिक आबंध के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन मतलब विलयन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आइए मैं और उसके बारे में बताता हूं कि और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब आता है आपका केमिस्ट्री। आप लोग केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो, लेकिन आप अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो, तो कुछ केमिस्ट्री के बारे में जान लीजिए। उसके बाद ये केमिस्ट्री जो है ये सिंपल केमिस्ट्री है, लेकिन अप्लाइड केमिस्ट्री का मतलब होता है जो अप्लाई किया गया हो आपके जीवन काल में, जो अप्लाई किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं केमिस्ट्री के बारे में जान लेता हूँ। केमिस्ट्री क्या कहता है, यहाँ पर देखो, रसायन विज्ञान। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ की संरचना या संगठन या गुण तथा उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पदार्थ के क्या संरचना के बारे में, संगठन के बारे में, गुण के बारे में और उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में जो अध्ययन कराता है उसे हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। ये केवल केमिस्ट्री क्या होता है, केवल अध्ययन कराने का ही कार्य करता है, लेकिन आपके जीवन काल में जो यूज होता है वो आपका क्या होता है, अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। ठीक है, आइए अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। देखो, अप्लाइड केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं हिंदी में, यहां पर आप लोग देख सकते हो, अनुप्रयुक्त। ठीक है, अनुप्रयुक्त का मतलब जो आपने प्रयोग किया हो, मतलब अनुप्रयुक्त का मतलब यही होता है जो आपने प्रयोग किया है। ठीक है, तो प्रयोग क्या किए हो, रसायन। ठीक है, रसायन विज्ञान में क्या चीज प्रयोग किए हो उसके बारे में आपको यहां पर अप्लाइड केमिस्ट्री में पढ़ना रहता है। जैसे देखो, रसायन विज्ञान जो अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान की वह शाखा है। ठीक है, ये रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक सिद्धांतों का उपयोग उद्योगों, ठीक है, उद्योगों में कैसे किया जाता है, ठीक है, या अभियांत्रिकियों या चिकित्सा, ठीक है, कृषि में कैसे किया जाता है, या आपने चिकित्सा करवाया, दवा वगैरह में कैसे किया जाता है रसायन का प्रयोग। ठीक है, उसके बाद दैनिक जीवन में वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये अप्लाइड केमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, आपने अप्लाई किया है, क्या किया है, आपने अप्लाई किया है, उसी को हम क्या कहते हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री कहते हैं। इतना तो आपने समझ ही लिया है। ये इंग्लिश में भी दिया गया है, ये तो आपका थोड़ा सा व्यू था नॉलेज के लिए, ठीक है, ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है,
अब आएगा आपके एग्जाम में यहां से, ठीक है। यहां पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है, एटम। एटम मतलब होता है परमाणु। परमाणु क्या चीज होता है इसके बारे में बताना है, ठीक है। अब परमाणु क्या होता है आइए उसके बारे में भी समझ लेते हैं। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है परमाणु। परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। जो परमाणु होता है ना किसी भी पदार्थ का, मान लीजिए आपने आलू लिया, उसका जो सबसे छोटा कण होगा, ठीक है, वो क्या होगा, परमाणु होगा। क्या होगा, परमाणु होगा। या आपने मैग्नीशियम लिया, ठीक है, उसका जो सबसे छोटा कण होगा वो क्या होगा, आपका परमाणु होगा, ठीक है, पदार्थ का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आइए समझते हैं। जो उसके रासायनिक गुणों को बताया, ठीक है, बताया रखता है, ठीक है, या बनाए रखता है, या उनके कोई भी चीज़ बनाए रखता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो उसके बाद नग्न आँखों से या सामान्य माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। नग्न आँखों क्या होता है, मतलब आपकी सिंपल आँखें हो, मतलब आपने सिंपल आंखों से परमाणु को नहीं देख सकते क्योंकि इतना छोटा होता है परमाणु, ठीक है। उसके बाद परमाणु में 3 मुख्य कण होते हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये 3 मुख्य कण होते हैं और इसके जो खोज करता है ये कई लोग हैं। देखो यहाँ पर कौन है, ईटा परनाचो, मतलब आपने ईटा, ठीक है, ईटा मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, थॉमसन ने किया। किसने किया, थॉमसन ने किया था, ठीक है। परनाचो क्या होता है, परनाचो मतलब नाचो, ठीक है। देखो यहाँ पर प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, चैडविक ने किया था, ठीक है। तो ये है आपका खोजकर्ता, ठीक है। इतना चीज़ तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, यहाँ पर आओ। यहाँ से आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके अप्लाइड केमिस्ट्री में, ठीक है। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पर 3 स्टार लगा लीजिए। आइए यहाँ पर क्या कह रहा है, परमाणु का मूलभूत सिद्धांत क्या है। अब परमाणु का मूलभूत सिद्धांत क्या है इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं सिंपल भाषा में। आइए समझते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले परमाणु का जो मूलभूत सिद्धांत होता है वो क्या होता है। यहाँ पर परमाणु किसी तत्व का सबसे जो सूक्ष्म अविभाजित इकाई है। क्या है, जो परमाणु है वो सबसे सूक्ष्म मतलब सबसे छोटा और अविभाजित मतलब इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। ये परमाणु का मूलभूत सिद्धांत होता है, ठीक है। उसके बाद जो उस तत्व के सभी रासायनिक गुणों को बनाए रखता है, ठीक है, सभी रासायनिक गुणों को, उस तत्व के सभी रासायनिक गुणों को बनाए रखता है। वास्तविकता में या क्वांटम सिद्धांत के अनुसार परमाणु विभाजित है, ठीक है। अब क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक सिद्धांत आया था क्वांटम सिद्धांत, ठीक है। वैसे तो परमाणु विभाजित है क्योंकि उसमें 3 प्रोडक्ट पाए जाते हैं। वो क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। ये 3 चीज़ें पाए जाते हैं आपके परमाणु में। लेकिन आपके कुछ चीज़ें बताया गया था, पहले आपके केमिस्ट्री में बताया गया था कि परमाणु अविभाजित है, ठीक है। क्या है, परमाणु अविभाजित है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, क्वांटम सिद्धांत क्या होता है, इसके अनुसार परमाणु क्या है, विभाजित है और इसमें उप परमाणविक कण उपस्थित हैं। अब उप परमाणविक कण क्या होते हैं, अब ये बताओ उप परमाणविक कण क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। चलिए आपको नीचे बताता हूं। ये इंग्लिश में भी दिया गया है, जो बच्चे को इंग्लिश में देखना है वो बच्चे इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर देखते हैं। अब मूल कण, वही जो कण है आपके उप परमाणविक कण जो हैं उसे क्या कहते हैं। पहला कण होता है प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब देखो जो प्रोटॉन है उसका आवेश +1 होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है उसका आवेश क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। यहाँ पर माइनस लगा लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता, ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन में क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। प्रोटॉन में आपका धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन में आपका ऋण आवेश होता है। इतना चीज ध्यान में रखिएगा। अब देखो यहाँ पर इसका द्रव्यमान कितना होता है। जो प्रोटॉन होता है इसका 1 m
एक AMU होता है। क्या होता है? एक MU होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रॉन का क्या होता है? न्यूट्रॉन का भी एक AMU होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन का भी। लेकिन इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? 1/1836 AMU होता है, ठीक है। अब देखो प्रोटॉन कहाँ कहाँ पाया जाता है? आपके केंद्रक में पाया जाता है। कोई भी परमाणु है उसके केंद्रक में पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? कोई भी परमाणु है उसके केंद्रक में दो चीज पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन होता है, दूसरा न्यूट्रॉन होता है। लेकिन केंद्रक के बाहर क्या पाया जाता है? केंद्रक के बाहर आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। इतना चीजें समझ में आया। आइए कुछ और समझते हैं इसके बारे में डिटेल्स के साथ। आओ, अब आपका आता है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। अब देखो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, ये बहुत ही बढ़िया परमाणु सिद्धांत है जिसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। आओ ये यहां पर समझते हैं। देखो यहां पर क्या कह रहा है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। देखो डाल्टन ने क्या बताया था? जो प्रत्येक पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ये बात सही था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। और परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता, ये डाल्टन ने बताया था। किसने बताया? डाल्टन ने बताया था। लेकिन ये चीज रदरफोर्ड ने गलत साबित कर दिया। किसने कर दिया? रदरफोर्ड ने गलत साबित कर दिया था, ठीक है। अब देखो आगे चलो, उसके बारे में भी बताया जाएगा। लेकिन यहां पर आपका सबसे मेन पॉइंट, ये पॉइंट तो आपका सही है, डाल्टन ने इतना पॉइंट तो बहुत सही बताया था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा गलती कर दिया था। आपको पढ़ाना भी जरूरी है। अब यहाँ पर देखो, अब डाल्टन ने दूसरा नियम क्या बताए? दूसरा सिद्धांत क्या बताए? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम पर आधारित है, ठीक है। इनका जो परमाणु सिद्धांत था इस पर ही आधारित था, ठीक है। किस पर? द्रव्यमान संरक्षण। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब उसके बाद स्थिर अनुपात का नियम, ये दो नियम याद कर लीजिए, ठीक है। इन दो नियमों पर जो डाल्टन का सिद्धांत था वो लागू हुआ था, ठीक है। ये दो नियम लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पर अगला पॉइंट इनका दोष क्या था? इन्होंने गलत क्या बताया था? इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो डाल्टन थे इन्होंने गलत क्या बताया था? परमाणु अविभाजित नहीं होता, मतलब अविभाजित नहीं होता। यहां पर देखो बाद में इलेक्ट्रॉन, इन्होंने गलत क्या बताया? कि परमाणु विभाजित होता था। इन्होंने गलत क्या बताया था? कि परमाणु विभाजित नहीं होता था, ठीक है। इन्होंने क्या बताया? कि परमाणु विभाजित नहीं होता। लेकिन यहां पर क्या है? परमाणु विभाजित होता है। कैसे? देखो यहां पर बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज से पता चला कि परमाणु छोटे छोटे कणों से बना होता है। परमाणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो यहां पर यह भी चीज गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? ये भी चीज गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि क्वार्क, अब जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये क्वार्क के रूप में भी टूट जाते हैं, ठीक है, क्वार्क के। लेकिन वो अस्थायी होता है। क्वार्क क्या होता है? अस्थायी होता है। ये अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ और पॉइंट उनका क्या गलत हुआ था। यहाँ पर सामान्य तत्व परमाणु हमेशा समान द्रव्यमान के नहीं होते, लेकिन क्या होता है? वो देखो समस्थानिक, ठीक है। जो समस्थानिक का द्रव्यमान अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग होता है, ठीक है। अब देखो क्या कहा था, मान लीजिए अगर कोई भी चीज है उसका स्थान समान है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? अलग अलग हो सकता है। समस्थानिक में क्या बताया गया है? स्थान सेम हो सकता है लेकिन द्रव्यमान सेम नहीं हो सकता। और इन्होंने क्या कहा था? कि समान तत्व के परमाणु हमेशा समान द्रव्यमान के नहीं होते हैं, ठीक है। समान तत्व के परमाणु हमेशा, ठीक है, समान तत्व के परमाणु हमेशा समान द्रव्यमान के हो सकते हैं, ठीक है।
इतना चीज। अब उसके बाद यहां पर इन्होंने क्या बताया, विभिन्न तत्वों के परमाणु कभी कभी समान द्रव्यमान के हो सकते हैं, गलत। ठीक है। अब संभारिक का मतलब, संभारिक का क्या होता है, संभारिक का मतलब भार समान हो सकता है लेकिन उसका क्या हो सकता है, उसका परमाणु संख्या समान नहीं हो सकता, ये आपने पढ़ा ही होगा। उसके बाद आता है चौथा नंबर, क्या आता है यहां पर, परमाणु का आकार और द्रव्यमान परिवर्तनशील हो सकते हैं। अब बताओ परमाणु का द्रव्यमान भी बदल सकता है? नहीं गाइस, देखो कैसे, यहां पर देखो, नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान बदल सकता है। परमाणु के द्रव्यमान वैसे तो नहीं बदल सकते, लेकिन अगर नाभिकीय अभिक्रिया कराओगे तो आप बदल सकते हो। ये मेन पॉइंट, ये सभी मेन पॉइंट आपको लिख लेना है। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। यहां पर देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट, या विद्युत ऊर्जा संरचना नहीं बनाता। ठीक है, या विद्युतीय ऊर्जा संरचना नहीं बनाता, परंतु यहां पर देखो विद्युतीय, इन्होंने क्या बताया था, विद्युतीय ऊर्जा संरचना नहीं बनाता, मतलब विद्युत का ऊर्जा संरचना नहीं बनाता, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो बनाता है गाइस। इलेक्ट्रॉन जो है वो बनाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ही आपकी ऊर्जा क्या होती है, विद्युतीय ऊर्जा क्या होती है, प्रवाहित होती है कि नहीं होती है। अब देखो यहां पर इन्होंने क्या बताया था, रासायनिक अभिक्रियाओं की प्रकृति। ठीक है, क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं की प्रकृति का पूरा वर्णन नहीं कर पाते, ये कर लेते हैं गाइस। ठीक है, केवल परमाणुओं के पुनर्विन्यासी की बात करता है। ठीक है, इन्होंने क्या किए थे, केवल परमाणु के पुनर्विन्यासी के विन्यास की ही बात करते हैं। ठीक है इन्होंने। ठीक है, अब देखो कुछ और, एक और वैज्ञानिक आए, थॉमसन। कौन आए वैज्ञानिक, थॉमसन आए, जो सबसे पहले आए थे इसका मॉडल देने। अब देखो थॉमसन ने क्या बताया था, सिंपल ही था। थॉमसन के मॉडल को ही हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं और इसे हम तरबूज मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल और तरबूज मॉडल, और उसके बाद थॉमसन मॉडल भी कहा जाता है। ये कब आए थे, यहाँ पर देख लो, ये आए थे 1904 में। ठीक है, इस मॉडल का प्रस्तुत रखा। ठीक है, 1904 में इन्होंने क्या किया, इस मॉडल का प्रस्तुत रखा, और जब इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 से पहले ही हो चुकी थी, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज किया। ठीक है, क्या किया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज किए, लेकिन इलेक्ट्रॉन कब हो गया था, 1897 के पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इनका ही नाम दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने कुछ नियम दिया था इलेक्ट्रॉन के प्रति। अब देखो यहाँ पर इस मॉडल के परमाणु को एक समान रूप से सकारात्मक चार्ज वाले गोला घन के रूप में माना गया, जिसमें नकारात्मक इलेक्ट्रॉन बिंदुओं की तरह बिखेरे हुए हैं। क्या है, बिखरे हुए हैं, जैसे कि पुडिंग में क्या है, प्लम पुडिंग, प्लम। ठीक है, प्लम या पानी की खोज या पानी की बीज। ठीक है, उससे ये चीज़ ना समझो, मैं आपको कुछ और चीज़ें समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखो, चित्र में देखो, मान लीजिए ये आपका तरबूज है। क्या है, आपका एक तरबूज लाए, कुछ इस प्रकार आपने तरबूज लाया। ठीक है, आपने कुछ इस प्रकार आपने तरबूज लाए। ठीक है, कुछ इस प्रकार आपने तरबूज लाए और इसे काट दिए, यहां से काट दिए, तो आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा कि नहीं। अगर इसे खड़ा करके कुछ इस प्रकार इसे ऐसे खड़ा कर दिया जाए तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा कि नहीं, ऊपर वाला हिस्सा इस प्रकार दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे समझोगे, आइए समझते हैं। देखो, जो आपका लाल वाला हिस्सा होता है, आपका तरबूज है, ये तरबूज है ना, ये लाल वाला हिस्सा होगा। ठीक है, ये क्या होगा, लाल वाला हिस्सा होगा कि नहीं, तरबूज में ये लाल वाला हिस्सा होता है। उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद आपका काला बीज होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, ऐसे बीज होता है। ठीक है, जो काला बीज होता है इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन जो ये लाल वाला है, ठीक है, क्या है, जो ये लाल वाला है आपका,
जो ये लाल वाला है इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। बस यही दो चीज आपको समझना है, ठीक है। काले वाले को हम क्या कहते हैं, जो बीज है, जो आपका उन्होंने ये बताया तरबूज मॉडल में, थॉमसन ने यही बताए थे। क्या बताए थे, जो आपका तरबूज है, तरबूज का जो लाल हिस्सा है वो प्रोटॉन है और उसमें जो बीज धसे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने ये बताया, ठीक है। इनका भी मॉडल गलत हुआ। क्यों गलत हुआ, क्योंकि कभी भी परमाणु जो होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कभी भी केंद्रक में नहीं पाया जाता, लेकिन प्रोटॉन पाया जाता है केंद्रक में। तो कैसे, वो कक्ष में घूमता है इलेक्ट्रॉन। इन्होंने यही चीज़ गलत बताया था, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पर कुछ और इनका नियम समझ लेते हैं। देखो, इन्होंने चार्ज तो सही बताया। यहाँ पर देखो, परमाणु कुल मिलाकर तटस्थ, ठीक है, तटस्थ रहता है और सकारात्मक और नकारात्मक चार्ज की इन्होंने चार्ज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में सकारात्मक और क्या होता है, नकारात्मक क्या होते हैं, आवेश क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ पर देख लो, आइए समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों को इस सकारात्मक धन में स्वतंत्र रूप से घूमते हुए माना गया था, क्योंकि बाहर जाते ही आकर्षण बढ़ने से वह वापस लौट आते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, आकर्षण बढ़ने से वह वापस लौट आते हैं, मतलब वो बाहर जाने का प्रयास तो करते हैं। इन्होंने ये गलत बताया, ठीक है। देखो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि ये यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका ये है लाल वाला हिस्सा प्रोटॉन है। क्या है, लाल वाला हिस्सा प्रोटॉन है और काला वाला हिस्सा क्या है, यहाँ पर जो बीज है वो है आपका इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये दोनों चिपके हुए रहते हैं। क्यों, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है। इन्होंने ये बताने का प्रयास किया, ठीक है। क्या बताने का प्रयास किया, इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाने का प्रयास करता है, लेकिन उसका जो प्रोटॉन होता है वो प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस चार्ज है। तो प्लस माइनस क्या होते हैं, आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है, उन दोनों में क्या लगते हैं, आकर्षण बल लगते हैं, ठीक है। क्या लगते हैं, आकर्षण बल लगते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आकर्षण बल लगता है, ठीक है। कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, ठीक है। आकर्षण बल लगता है, इसीलिए वो वापस अलग कक्ष में नहीं जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ों इन्होंने बताया सही चीज़, ये सही चीज़ था, ठीक है। आइए अब मैं कुछ और समझते हैं। यहाँ पर देखो, उसके बाद आता है थॉमसन के परमाणु के दोष। अब थॉमसन के परमाणु के दोष ये क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बता दिया जाए, ठीक है। आओ समझते हैं। इन्होंने बताया नाभिक का अस्तित्व नहीं बताया था। जो नाभिक था उसका अस्तित्व ही नहीं बताया। मैंने कहा था ना, नाभिक था उसका अस्तित्व ही नहीं बताए, ठीक है। नाभिक में आपका प्रोटॉन पाया जाता है, लेकिन उसका अस्तित्व इन्होंने नहीं बताया कि प्रोटॉन नाभिक में पाया जाता है। आइए देखो यहाँ पर क्या बताए, मॉडल के परमाणु के, यहाँ पर देखो मॉडल के परमाणु के समान रूप से फैला है। जो मॉडल है, जो मॉडल में परमाणु समान रूप से फैला हुआ है, परमाणु जो है वो समान रूप से फैला हुआ है, धनात्मक आवेश के गोले के रूप में माना गया था। लेकिन बाद में रदरफोर्ड के स्वर्ण पन्नी, ठीक है, प्रयोग से पता चला कि परमाणु में एक छोटा सघन और धनात्मक आवेश वाला नाभिक होता है। अब देखो रदरफोर्ड आ गए ना, अब रदरफोर्ड आपको सही चीज़ बताएंगे। आइए रदरफोर्ड के बारे में कुछ और नॉलेज ले लेते हैं। इन्होंने दूसरा दोष क्या बताया, थॉमसन ने दूसरा दोष क्या बताया कि परमाणु अस्थाई स्थिर, ठीक है, क्या कहते हैं, परमाणु स्थित की व्याख्या नहीं किया था। जो परमाणु थी इसकी स्थिति की व्याख्या नहीं की। आइए इसके बारे में बताऊं। देखो इसकी स्थिति मतलब कोई भी प्लस माइनस चार्ज होगा तो वो तो नष्ट होगा ही ना कभी उसकी ऊर्जा तो नष्ट होगी ही ना। यहाँ पर देखो इन्होंने क्या नहीं बताया, यह स्पष्ट नहीं किए कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में स्थिर क्यों रहता है और धनात्मक आवेश की ओर गिरता
गिरते क्यों नहीं। अब यहाँ पर उन्होंने ये नहीं बताया कि धनात्मक आवेश की ओर गिरते क्यों नहीं। ठीक है, आइए क्यों नहीं गिरते ये रदरफोर्ड पूरी डिटेल्स के साथ बताए हुए थे। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखो, थॉमसन का तीसरा दोष भी था। तीसरा दोष क्या था? परमाणु स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहे। इन्होंने परमाणु का स्पेक्ट्रम नहीं बता पाए, उसका क्या कहते हैं, उसका क्या कहते हैं, वो नहीं बता पाए, उसका जो साइज होता है साइज नहीं बता पाए। ठीक है, क्या नहीं बता पाए? साइज नहीं बता पाए उसके बारे में। जब किसी तत्व को गर्म किया जाता है तो वह विशिष्ट तरंगदैर्घ्य में प्रकाश उत्सर्जित करता है, और थॉमसन का मॉडल इस रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। ठीक है, ऊर्जा के बारे में भी नहीं बता पाए और उसकी साइज के बारे में भी नहीं बता पाए थॉमसन। ठीक है, आइए अब यहाँ पर थॉमसन का चौथा भी गलत प्रयास था। अब वो गलत प्रयास क्या था उसके बारे में जान लेते हैं। देखो, स्पेक्ट्रम की व्याख्या और गति स्पष्ट नहीं हुआ। क्या हुआ? इन्होंने स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर पाए और गति का स्पष्टीकरण भी नहीं कर पाए। देखो, परमाणु मॉडल ने यह नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित है और उसकी गति कैसी होती है, और कोई ऊर्जा स्तर, यहाँ पर दूसरा उन्होंने बताया, कोई ऊर्जा स्तर या कक्ष का अवधारणा नहीं किए। इन्होंने कक्ष भी नहीं बताया कि कक्ष में घूमता है या नहीं, इन्होंने ये चीज़ भी नहीं बताया था। ठीक है, उसके बाद आपका आता है पांचवा दोष। पांचवा दोष प्रयोगात्मक प्रमाण से विरोधाभास। ठीक है, इन्होंने प्रयोगात्मक भी विरोधाभास हुआ। किन्होंने इसका विरोधाभास किया? देखो, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने साबित किया कि लगभग पूरा धना आवेश और द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है, जो थॉमसन के विचार के विपरीत था। ठीक है, इनके विपरीत ही था। जो थॉमसन ने बताया था उसके विपरीत ही रदरफोर्ड ने बताया। ठीक है, उनके गुरु थे थॉमसन, जो थे जो रदरफोर्ड के गुरु थे। ठीक है, अब थॉमसन थोड़ा चीज़ कर लिए। अब चेला तो चालाक होता ही है ना, और जब चेला चालाक होता है, जैसे आप चालाक हो जाओगे, मुझसे पढ़ोगे आप चालाक हो जाओगे, तो यही चीज़, तो चेला चालाक हो जाएगा तो वो कुछ बड़ा काम करेगा। ठीक है, आप सच्चे इंजीनियर बन जाओगे। अभी मैं पूरी तरह से इंजीनियर नहीं बन पाया, आप सच्चे इंजीनियर बनकर देश को सुधारोगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, आगे आपका जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है वो आपको अगले वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब देखो, आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, आइए समझाते हैं। सबसे पहले हमारा ऐप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और आपको सिंपली कहाँ पर जाना है, जैसे ऐप को लॉगिन करोगे, अपना OTP वगैरह डालकर लॉगिन करोगे, तो आपको एक आइकन में एक 3 डॉट का ऐसे लाइन दिखेगा। उस 3 डॉट के लाइन पर क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपको फ्री मटेरियल वाले ऑप्शंस में जाना है। ठीक है, फ्री PDF मिलेगा, फ्री मटेरियल वाले ऑप्शंस में जाना है। उसके बाद आपके ऑप्शंस खुलेगा, यहाँ पर दूसरा ऑप्शंस खुलेगा इस प्रकार, फ्री मटेरियल का डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शंस में जाना है। किस में जाना है? डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शंस में जाना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिलेगा, एक पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का ऑप्शंस देखने को मिलेगा और पॉलिटेक्निक सेमेस्टर का ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पॉलिटेक्निक सेमेस्टर वाले पर क्लिक करोगे तो आपके पास तीसरा ऑप्शंस खुलेगा। ठीक है, पॉलिटेक्निक सेमेस्टर का तीसरा फोल्डर खुल जाएगा। अब इसमें अपना जो भी ब्रांच है, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और भी ब्रांच आपको नीचे दिखेगा, तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जो भी आपका ब्रांच है उस ब्रांच वाले सेक्शन में क्लिक करोगे। जैसे मान लीजिए आपका सेक्शन क्या है, मैकेनिकल का है, तो इस मैकेनिकल वाले पर क्लिक करोगे। जैसे आप लोग इस मैकेनिकल वाले पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आएगा सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का ऑप्शंस आएगा। तो इस ऑप्शंस पर आपको जो भी सेमेस्टर का आपको PDF लेना है, तो जैसे मान लीजिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर का PDF लेना है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के PDF पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो आपको
क्या पूछेगा, सब्जेक्ट पूछेगा, जैसे अप्लाइड केमिस्ट्री। उसके बाद ऐसे ही आपको फोल्डर मिलेगा, अप्लाइड केमिस्ट्री और अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, अप्लाइड मैथ फर्स्ट और अप्लाइड क्या हो जाएगा आपका कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। इसका पूरा का पीडीएफ आपको मिल जाएगा और ये पीडीएफ आप लोग जाकर ज्वाइन करके डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, आपको टेस्ट देना है तो टेस्ट आपको जो भी कोर्सेस का टेस्ट है और हमारा कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। पहला सुविधा आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर सभी चैप्टर का मिलेगा, उसके बाद उसका पीडीएफ उसके नीचे मिलेगा, उसके बाद आपको टेस्ट मिलेगा और उसके बाद टेस्ट का सॉल्यूशन का वीडियो मिलेगा। उसके बाद अगर बच्चे का कोई भी डाउट है, बच्चा डाउट पूछता है तो उसका एक डाउट सेक्शन भी है, ठीक है, उसके डाउट सेक्शन है। डाउट सेक्शन में आपको वीडियो सॉल्यूशन, लाइव वीडियो सॉल्यूशन आपके साथ, आप लाइव रहोगे और आपके साथ आपका पूरा डाउट पूछकर आपको डाउट क्लियर किया जाएगा वहां पर, ठीक है। तो ऐप में मात्र 199 रुपये में, ठीक है, कितने रुपए में, मात्र 199 रुपये में, मात्र 199 रुपये में आपको मिल जाएगा वहाँ पर ऐप पर पूरी चीज़ें, पूरी सुविधाएं, ठीक है। तो जाकर आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ठीक है, तो जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। और यूट्यूब पर तो आपको वीडियोस फ्री में मिलता ही है, तो यूट्यूब पर भी जाकर वीडियोज़ अगर आपको देखना है, और पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन सबसे आसान रहेगा आपको ऐप में आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से दिया जाता है। बुक आपको ऐप में फ्री दिया गया है, जितने भी बुक हैं उस बुक को आपको ऐप में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तो आप लोग बने रहिएगा। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।